CSIR जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पार्ट सी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से लिया गया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस यहाँ से पॉसिबल है। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन कहता है द एक्सट्रीमाइजर ऑफ द प्रॉब्लम का एक्सट्रीमाइजर हमें गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें गिवन है ये, साथ ही यहाँ से कंडीशंस हमें गिवन, बाउंड्री कंडीशंस गिवन, y8 -1 इक्वल्स टू y8 + 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आधे में भी हमें आंसर मिल जाएगा, बट मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारे पास ऐसा पैरामीट्रिक प्रॉब्लम बनेगी। तो ऐसा पैरामीट्रिक प्रॉब्लम में यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन है, ये क्या गिवन है, फंक्शन की कंडीशन, ये हमारे पास बनेगा f + λh की फॉर्म बनेगी। तो f तो जो फंक्शनल गिवन है वो, और h जो हमें कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन गिवन है इंटीग्रेशन में वो। तो f आएगा हमारे पास हाफ y' स्क्वायर + y स्क्वायर, तो हाफ y' स्क्वायर + y स्क्वायर, और साथ ही हमारे पास यहाँ से फंक्शनल क्या गिवन है, ये xy, तो यहाँ से आ गया माइनस में λxy। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी, यहाँ से हमारे पास यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या कहती है, ∂f/∂y - df/dx, ∂f/∂y' इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शनल का अगर हम यहाँ से y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, तो जैसे y के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y हो गया, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -λx आ गया, और y' के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, y' आ गया, दोबारा अवकलन करेंगे, y" आ गया, ये वैल्यू बन गई है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो y" माइनस ऑफ y आएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ λx आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें CF + PI में सॉल्यूशन आएगा, CF क्या बनेगा, m² - 1 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू +-1 आई, CF की वैल्यू आएगी C1 एक्सपोनेंशियल x + C2 एक्सपोनेंशियल -x, प्लस PI आएगा, PI क्या बनेगा, 1/d² - 1 माइनस ऑफ λx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे, माइनस हम बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस हो गया ये प्लस हमारे पास सिंप्लीफाई से, तो प्लस λ 1 - d² इन्वर्स इंटू x आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो λ(x) आ गया। CF + PI करने से ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम कंपेयर करें, लैम्डा की हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारे पास C1 + C1x + C2 एक्सपोनेंशियल x प्लस λ(x) है, तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी, तो या तो 0 हो सकती है या कुछ इंटीजर में वैल्यू आएगी। तो ना तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ही ये पॉसिबल है। तो एक ही कंडीशन तो पॉसिबल है, वही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहें, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, आगे करने की हमें ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें कंडीशन गिवन -1 से +1 xy dx इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो यहाँ से x इंटू वाई से को इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं, λx² dx में आ गया C1x एक्सपोनेंशियल x, C2x एक्सपोनेंशियल -x प्लस λx² dx इक्वल्स टू 0 आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू ये बनी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 + 1 अप्लाई करेंगे, जैसे -1 + 1 हम इसमें अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू हमारे पास ये बन गई। तो इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ से हमारे पास अपर लिमिट में 1 - 1 ये 0 में गया, और लोअर लिमिट में -, +1 1 - 1 ये 0 में गया, तो सिंप्लीफाई करके ओवरऑल लिमिट ये बनी, जिसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इनवर्स को RHS में ले गए, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई λe/3 -y। तो y8 -1 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी इस इक्वेशन में, इसमें हमने एक तो +1 रखेंगे और एक -1 रखेंगे। तो जैसे ही +1 -1 रिप्लेस करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आपस में कैंसिल आउट हो गया, RHS में वैल्यू 2 आ गई। LHS में अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास C1 + C2 E + E इनवर्स कॉमन आ गया, तो C1 + C2 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, जिसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करें, C1 + C2 की वैल्यू ये आ गई 2/E1 E + E इनवर्स आ गई, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2/C1। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन एक तो ये थी, एक कंडीशन ये है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, C2 से C2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2C1 इक्वल्स टू 2/E + E इनवर्स माइनस ऑफ लैम्डा E/3 आया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, C1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक इक्वेशन में वैल्यू रख के C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1 और C2 को अगर हम क्रॉस टैली करें, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ये थी, कौन से क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ से इक्वेशन हमने देखें तो हमने यहाँ से इसी इक्वेशन में C1 और C2, किसी एक में C1 और C, इसमें तो हमने C1 की वैल्यू रख के C2 की वैल्यू निकाली, इक्वेशन सेकंड से C1 और C2 दोनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास
ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम बनेगा, ई प्लस ई इनवर्स से कट जाएगा, ये वैल्यू इन दोनों का सम करके 1 बन गई और 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू बनी जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ गया। लैम्डा इक्वल्स टू 0 हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो इक्वेशन फर्स्ट है C1 - C2 इक्वल्स टू लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन थी, इसमें लैम्डा इक्वल्स टू 0 गया तो C1 इक्वल्स टू C2 आ जाएगा। C1 इक्वल्स टू C2 आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ गया। जैसे वैल्यू रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू आएगी। तो अगर इसको कंपेयर करें हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन ही इसके लिए जो हमने पहले कहा था ऑप्शन थर्ड वो ही करेक्ट होगा।